मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है पिछले सवाल में देखा था, मतलब पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कहने का मतलब ये दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि अगर प्रथम 7 पदों का योग जो है वो 49 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि S7 का मान दिया हुआ है 49, क्योंकि प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है ना, तो योग में क्या हो गया Sn बराबर 49 हो गया। जब दिया है कि 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो यहाँ पे लिखेंगे S17 का मान दिया हुआ है 289। तो कहता है इसके n पदों का योग क्या है, मतलब हमको n पदों का योग निकालना है। तो देखिए n पदों का योग कैसे निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ S7 का मान दिया हुआ है और यहाँ पे S17 का मान दिया हुआ है। जब ये मान दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे Sn का मान, मतलब Sn वाला सूत्र लगाएंगे। Sn के सूत्र से बनाइए, देखिए लगाते हैं सूत्र Sn का। तो यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर लिखेंगे n/2, फिर लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस n-1 और इंटू लिखेंगे d। यहाँ पे देखिए यहाँ पे Sn है ना, यहाँ पे क्या है Sn है, तो Sn का मान कितना 49 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 49 लिख देंगे और बराबर यहाँ पे देखिए n है, तो n यहाँ पे n के स्थान पे क्या 7 है ना, मतलब कह सकते हैं कि पहला वाले में ये कह सकते हैं कि पहला वाले में n का मान कितना हो गया 7 हो गया। ये पहला वाले का बोल रहे हैं, ये वाले का बोल रहे हैं, ये वाले का। ठीक है, तो n का मान पहला वाले में बैठाएंगे 7 को, तो लिख दिए 7 और बटे लिख दिए कितना 2। उसके बाद 2a तो 2a, क्योंकि a का मान तो कुछ दिया हुआ है नहीं, इसलिए 2a तो 2a हो गया और प्लस तो यहाँ पे प्लस हो गया। फिर देखिए n का मान कितना 7 है ना पहला वाले में, जब n का मान 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे n का 7 और -1 और गुना d को d लिख देंगे, मतलब d का मान जो कुछ दिया हुआ है ना, इसलिए d को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 49 यहाँ पे 49 हो गया। उसका ये दो किस में है, भाग में है, जब आएगा इस साइड किस में होगा गुना में, तो गुना में हो गया 2। और ये 7 किस में ऊपर है, मतलब गुना में, जब ये नीचे आएगा तो किस में होगा भाग में होगा और बराबर लिख देंगे। यहाँ पे 2a लिख देंगे और प्लस तो प्लस, फिर 7 में घटेगा 1 कितना बचेगा 6, 7 में घटेगा 1 तो 6 बचेगा, तो 6 यहाँ पे लिख दिए और d तो यहाँ पे d लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है 7 एकम 7 और 7 7 49 हो गया, यानी कि 7 दूनी कितना होता है 14, तो यहाँ पे लिख दिए 14, फिर बराबर 2a तो 2a, फिर प्लस 6d तो 6d। यानी कहने का मतलब ये है कि 2a प्लस 6d और बराबर लिख दिए कितना 14 लिख दिए। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं हम 2 को कॉमन करते हैं, मतलब इसको 2 को कॉमन करेंगे, 2 लिख दिए, a प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3d और बराबर लिखेंगे कितना 14 लिखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, 2 गुना a तो 2a प्लस तो प्लस 3 दूनी 6 d तो d बराबर 14। अब देखिए 2 एकम 2 और 7 दूनी 14 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 3d और बराबर हो गया 7। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण फर्स्ट मान लिए, अब बनाएंगे सेकंड का, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। हाँ देखिए ये हो गया मेरा पहला वाले का। अब निकालेंगे दूसरा वाले का, तो दूसरा वाले का निकालने के लिए भी एकदम जस्ट यही फॉर्मूला हम लोग ढालेंगे। तो ये तो पहला वाले का बैठा हुआ है, अब निकालते हैं दूसरा वाले का। तो ये क्या करते हैं दूसरा वाले में, यहाँ पे इसको इस तरह करते हैं पहले, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2, फिर लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू d। ये लिखिए फॉर्मूला, यहाँ पे लिखे फॉर्मूला। अब देखिए Sn का मान यहाँ पे कितना है 17 है ना यहाँ पे, तो यहाँ सॉरी 289 है, Sn कितना है 289 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 289 और बराबर यहाँ पे n देखिए n का मान कितना 17 है, ये दूसरा वाले का है, पहला वाले का
यहाँ पे बन चुका है। ये दूसरा वाले में n का मान 17 है तो 17 लिख दिए n का मान। तो n का मान 17 है तो n यहाँ पे क्या 17 देंगे, n यहाँ पे 17 हो गया और बटे 2 लिख दिए। फिर 2a प्लस n का मान तो 17 हो गया और माइनस 1 हो गया और d का मान तो d हो गया। ठीक है, अब देखिए 289 यहाँ पे लिखे, 289 यहाँ पे लिख दिए और 2 किस में भाग में है ना, जब जाएगा उधर किस में गुना में, मतलब इस साइड आ गया गुना में, और 17 किस में गुना में है ना, जब आएगा तो नीचे को मतलब भाग में, तो भाग में क्या कर दिए लिख दिए 17 और देखिए बराबर, फिर लिखेंगे 2a फिर प्लस 17 में घटेगा एक कितना बचेगा 16 और d तो लिख दिए कितना d लिख दिए। उसका देखो 17 को 17 से करेंगे तो 289 होगा। ठीक है, मतलब कटाएंगे तो कटेगा 17 बन तो 17 दूनी कितना होता है 34, तो 34 लिख दिए और बराबर 2a तो 2a प्लस 16d, यहाँ पे 16 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे 2a प्लस 16d बराबर लिखेंगे 34। उसके बाद 2 को यहाँ से भी कॉमन कर लिए और कॉमन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 8d और बराबर लिखेंगे 34। तो देखिए 2 एकम 2 और 17 दूनी 34, यानी कि a प्लस यहाँ लिखेंगे 8d बराबर लिखेंगे 17। ये हमारा निकल गया समीकरण सेकंड। आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। हाँ देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, लिखेंगे पहले यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर तो समीकरण फर्स्ट कौन सा ये वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 7 और फिर लिखेंगे a प्लस 8d बराबर लिखेंगे 17। ये लिखे, इसको घटाने पे लिखे तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, जब लिखे घटाने पे तो तीनों में क्या होगा माइनस, और जब होगा तीनों में माइनस तो यहाँ पे देखिए a और a साफ कट जाएगा। ये 8 बड़ा है और ये 3 छोटा है, तो 8 में घटेगा 3 तो बचेगा माइनस 5d और बराबर 17 में घटेगा 7 तो बचेगा माइनस 10d। ठीक है, माइनस माइनस खत्म तो d बराबर बचेगा 10 और बटे में लिख देंगे 5, तो 5 एकम 5 5 जाता है, तो d का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब जब d का मान 2 निकल गया तो हमको a का मान निकालने में कोई देरी नहीं होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर शॉर्ट में, यहाँ पर लिखेंगे a का मान निकालने के लिए कि समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, यहाँ पे लिखिए क्या समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन सा है ऊपर का वाला है ना, तो लिखेंगे a प्लस 3d और बराबर लिखेंगे 7, तो a प्लस 3 गुना d का मान कितना है 2 है ना, तो d का मान यहाँ पे 2 लिख दिया, अब बराबर लिख दिए 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 और बराबर लिख दिए 7, तो a बराबर लिखेंगे 7 और ये 6 किस में प्लस में ना, जब जाएगा उस साइड किस में होगा माइनस में, तो a का मान क्या होगा 1, तो यहाँ पे a का और d का मान तो निकल गया। अब यहाँ पे सवाल ये कहता है कि इसके n पदों का योग ज्ञात करें। मेन मजा तो अब आएगा, देखना असली मजा जो है वो अब आएगा, तो पहले इसको भी लिख लीजिए तब बताते हैं आगे। चलिए अब हम लोग निकालते हैं किसका, इसका nवां पद, मतलब कहता है n पदों का योग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Sn का सूत्र एक बार फिर से लिखेंगे n स्क्वायर n बटे 2 बटे सॉरी Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू लिखेंगे d। तो Sn का मान तो इसमें तो कुछ दिया हुआ है नहीं, क्योंकि जो था पहले उसको हम प्रयोग कर लिए, समझे। अब क्या करेंगे Sn को हम लोग छोड़ देंगे जैसे का तैसे, और यहाँ पर जो है n का भी मान जो है ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को n का मान और Sn का मान दिया हुआ था समीकरण फर्स्ट और सेकंड के लिए, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे छोड़ देंगे। तो n बटे 2 लिख दिए, उसके बाद देखिए
2 तो 2 यहाँ पे हो गया, और a का मान था मेरा 1, a का मान क्या था 1 था मेरा, तो a का मान यहाँ पे 1 लिख दिए प्लस n को यहाँ पर भी ऐसे -1, और d का मान था मेरा 2। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। n/2 को ऐसे लिख दिए, 2 तो 2 लिख दिए, a का मान क्या था 1 था, तो a का मान 1 लिखे, प्लस n का मान कुछ नहीं है -1 तो 1, और d का मान कितना 2 आया, तो 2 आ गया। अब देखिए क्या होता है, n/2 फिर लिखेंगे 2 गुना 1 तो 2 हो गया, मतलब 2 एकम 2 हो गया, प्लस तो प्लस हो गया, और 2 गुना n तो कितना होगा 2n, फिर माइनस तो माइनस, 2 गुना 1 तो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना 1 तो 2, प्लस तो प्लस, और 2 गुना n तो 2n, माइनस तो माइनस, 2 गुना 1 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, n/2, उसके बाद देखिए ये 2 किस में है माइनस में, और ये 2 किस में प्लस में, मतलब ये और ये साफ कर जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि गुना में बचेगा 2n, ये 2n जो है ये यहाँ आ गया गुना में। ठीक है, क्योंकि ये प्लस तो वैल्यू ऐसे दे रहा है, क्योंकि ये तो कट गया था इसीलिए। अब ये 2 और ये 2 कट गया, तो बचा क्या n गुना n, n का स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये था पूरा 9 नंबर का, यानी कि 9 नंबर जो सवाल है वो थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसीलिए मैंने कहा आप लोग इसे लिख लीजिए। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल लिखा है कि an बराबर 3 + 4n, यानी कि an बराबर लिखा है 3 + 4n, और इसमें n का मान दिया हुआ है 15, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ पे 15 दिया हुआ n का मान, तो कहता है इसमें a का और d का और इसका योग निकालिए। इसमें जो है हम लोग को a का मान भी निकालना है पहले। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें क्या करना है, a का मान निकालना है, फिर d का मान निकालना है, और फिर sn का मान भी हम लोगों को निकालना है। मतलब सवाल हमको सिर्फ इतना सा दिया हुआ है और निकालना 3-3 चीज है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे an बराबर 3 + 4n, यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए 3 लिखे प्लस 4 और गुना, ये मेन n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से चढ़ता है। अब देखिए होता तो है 0 से, लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे AP में क्या होता है कि 0 किसी चीज का मान लिया जाता ही नहीं, इसमें जब भी शुरू होता है तो हमेशा होता है 1 से। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है A1, दिया हुआ है A2, दिया हुआ है A3, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, A1 मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 को नहीं चुन सकते, यहाँ पे चुनेंगे किसको, यहाँ पे चुनेंगे 1 को। तो यहाँ पे पहले n का मान 1 चुनते हैं, तो यहाँ पे होगा 3 + 4 गुना 1 4 हो गया, तो बराबर लिख देंगे 7, 3 + 4 कितना हो गया 7। तो ये हमारा हो गया किसका, A1 का मान हो गया, A1 का मान क्या हो गया 7 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 चुने हैं ना, तो A1 का मान क्या हो गया 7 हो गया। अब क्या करेंगे, चुनेंगे A2 का मान, तो A2 का मान चुनने के लिए लिखेंगे 3 + 4 गुना 2, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 इसलिए थे क्योंकि A1 का मान निकाले है ना। अब क्या करेंगे, A2 का मान चुनने के लिए हम लोग 3 + 4 गुना n का मान रखेंगे 2, तभी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 4 गुनी 8 हो गया, तो 8 और 3 कितना होगा 11 हो गया, 11, यानी कि A2 का मान क्या हो गया 11 हो गया। अब निकालेंगे A3 का मान, तो A3 का मान निकालने के लिए लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 3 + 4 गुना, यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि देखिए A3 का रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे। अब देखिए 3 + 4 किया 12 हो गया, तो 12 लिख दिए बराबर 3 और प्लस 12 कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो A3 का मान कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पे मेरा एक AP बन गया, ये क्या बन गया, एक AP बन गया। जैसे यहाँ पे लिखेंगे AP और बराबर लिखेंगे, पहला 7 है तो पहला 7 लिख दिए, दूसरा 11 है तो दूसरा 11 लिख दिए, और तीसरा क्या 15 है तो यहाँ पे लिख दिए तीसरा 15 लिख दिए। ठीक है, ये लिख दिए, तो AP कितना 7 11 15 हो गया ये। अब देखते हैं वो A का मान निकालते हैं और D का मान निकालते हैं, देखते हैं। देखिए A का D का मान निकलता है, देखिए यहाँ पे
सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला वाले को यानी कि A1 या A बोलते हैं, 7 को पहला वाले को क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं या A बोलते हैं, 7 हो गया। अब देखिए A2 किसको बोलते हैं हम लोग, 11 को बोलते हैं। तो 11 को हम लोग क्या A2 लिखे। अब निकालेंगे D का मान, तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या 11 है ना, तो A2 का मान निकाल लीजिए 11 और माइनस A1 का 7 है तो 7 लिख दिए। तो 11 में घंटे का 7 कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे D का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब मेरे पास A का मान 11 मतलब 7 आ गया, A1 का मान और D का मान कितना 4 आ गया। अब हम लोग के पास तो सब कुछ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे A का मान 7 और D का मान क्या लिखेंगे 4। और हम लोग क्या Sn का मान अब निकाल रहे हैं, जो कि n का मान ऑलरेडी दिया हमारे पास। तो Sn का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे Sn बराबर n/2, फिर लिखेंगे 2a और प्लस n माइनस 1 और इंटू लिखेंगे d। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला योग निकालने। तो देखिए n का मान क्या 15 है ना, तो n का मान लिख दीजिए कितना 15 और बटे लिख दिए 2। उसके बाद देखिए हम इसमें बताते हैं, नहीं तो बाद में डिस्टर्ब करेगा। देखिए क्या करते हैं कि n का मान है 15 है तो 15 लिख दिए बटे 2। उसके बाद 2 तो 2 गुना a का मान क्या 7 है ना, तो a का मान 7 लिख दिए प्लस। उसके बाद देखिए n का मान 15 लिख दिए और माइनस 1 लिख दिए। उसके बाद d का मान कितना लिख दिए 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, d का मान 4 लिख दिए, फिर देखिए 15/2 लिखे, उसका 7 दूनी 14 हो गया, फिर प्लस 15 में घटेगा 1 कितना बचेगा 14 और गुना लिखिए कितना 4। उसके बाद 15/2 लिखे, उसका 14 तो 14 लिखे, फिर प्लस 14 चौके होता है 56, तो 56 लिख दिया यहाँ पे। फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पे 15/2 और गुना 56 में जोड़ेंगे 14 को, यानी कि 6 में जोड़ेंगे 4 को, तो 10 के 0 हाथ में कितना बच गया 1, 5 1 6 1 7 यानी कि 70। तो 2 एकम 2 और 35 2 70 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 15 गुना लिख देंगे 35। जब ये लिखेंगे तो आएगा 5 6 25 हो गया 4 के बारे, मतलब आंसर इसका आएगा वो आएगा 525। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, गुना करते हुए ठीक से 5 6 25 के 5 हम लिखे 2, 5 के 15 17 17 1। ठीक है, 35 एकम 35, 5 7 5 12 और 3 4 5। ठीक है, 525 ये आ गया आंसर। ठीक है, आप लोग इसे भी लिख लीजिए। हाँ देखिए इसमें भी एकदम सवाल सेम है। ठीक है, वो था 10 का पहला और ये 10 का दूसरा। ठीक है, उसमें नंबर हम भूल गए थे, 10 का पहला नंबर वो था और ये क्या 10 का दूसरा नंबर। तो n का मान 15 इसमें भी दिया हुआ है और an बराबर 9 माइनस 5 इसमें दिया, तो इसमें भी सेम काम करेगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे पहले a